दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वे सबसे अधिक दुखी रहते हैं, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी भी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ये हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर स्वयं दिया है कि आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने मद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ ही दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। द्वापर युग की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं अक्सर वो ज्यादातर परेशान और दुखी रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को नहीं मानने वाला था। एक ऐसा था, जब कहीं पर भगवान की कथा होती, सत्संग होता, भजन होता, वहां पर वो दौड़ा चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ में लगा रहता था। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था। वह शराब पान भी किया करता, वैश्याओं के साथ गमन करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में मौजूद थी। एक दिन की बात है, वह दूसरा शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलता हुआ जा रहा था। अचानक रास्ते में उसको एक पैसों से भरा बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चिल्लाते हुए वह सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग मिली है, मेरा जीवन सफल हो गया है, इन पैसों से मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भगवान के भजन करके अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाता है और खूब सारा रक्त बहने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहां पहुंचता है और उसको देखते हुए हंसने लगता है। कहता है कि तुम ही हो ना वो भगवान की जो पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हें तुम्हारे भगवान ने? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर भी नहीं गया, ना ही भजन किया, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, कितना अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अच्छे शिष्य को ये बात उसके मन ही मन चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया कि हाँ, यह बोल तो सच रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, कितनी भक्ति करता हूँ और वह कुछ भी नहीं करता, फिर भी सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न अपने गुरुजी से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने कील तुम्हारे पैर में ही क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरी बैग ही क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत ही पाप किए होंगे, इसलिए आज तुम्हारी मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, भगवान का भजन किया था। यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ तुम्हें एक कांटा ही चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया था, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े ही पैसे मिले। इसलिए भगवान को दोष देना बंद करो, अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और फिर से वह पूजा पाठ करने लगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नई धार्मिक कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।